Good morning student. Let's continue the exercise 2.2 question number 5. Question number 5 में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया था नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर. क्वेश्चन सी एंड डी. क्वेश्चन नंबर सी इज 562 इंटू 4 इंटू 9980 प्लस 281 इंटू 20 इंटू 8. हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है. अब आप देखो 521 इंटू 4, ठीक है. अब 521 है, वी कैन राइट दिस 2 इंटू 281, ठीक है. 521 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 281, क्योंकि इधर भी 281 है तो हम चाह रहे हैं कि इधर भी आ जाए ताकि हम कॉमन फाइंड आउट कर सकें. तो अब इसको हमने क्या लिख दिया, 568 को 2 इंटू 81 इंटू 4 इंटू 9980 प्लस 281 इंटू 20 इंटू 8. 2 एंड 4 मल्टीप्लाई करें. 281 इंटू 4 टू जा 8 इंटू 9980 प्लस 281 इंटू 20 इंटू 8. अब आप देखो 281 दोनों में कॉमन है एंड 8 इज ऑल्सो इन कॉमन, ठीक है. 281 एंड 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करें, इसे कॉमन निकालें. 281 इंटू 8 इंटू, अब आपने यहाँ पर ये पूरा एक नंबर है, 281 इंटू 8 को आपने कॉमन निकाल दिया, तो कौन सा नंबर रह गया यहाँ पे, 9980 प्लस 281 इंटू 8, ये दोनों आपने कॉमन निकाल दिए. 281 इंटू 8, तो यहाँ पर क्या नंबर रह गया आपका, 20, ठीक है. कॉमन निकालने का मतलब है हम उसको एक ही बार लिखेंगे ब्रैकेट लगा के. जब जैसे 281 इंटू 8 हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर आपका रह गया 9980 प्लस, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाना है. 281 हमने कॉमन निकाल दिया, 8 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पे, 20, ठीक है. 281 इंटू 8 इंटू, दोनों को क्या करो, प्लस कर दो. 0 8 और 2 10, 9 and 1 10, 10,000 आ गया, ठीक है. नाउ अब क्या करें, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें. 8 बन जाए 8 बन जाए 8, 8 8 जा 64, 64 का 4, 2 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 6 22 इंटू 10,000. अब इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 2 4 8, 1 2 3 4 0 है तो 1 2 3 4 0 लगा दी, ये आपका आंसर, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज सेम. क्वेश्चन नंबर डी जो है वो भी इसी की तरह है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन डी है 697 इंटू 25 इंटू 282 प्लस 3485 इंटू 5 इंटू 718, ठीक है. ये आपका क्वेश्चन है. नाउ 697 इंटू 25 इंटू 282, 697 इंटू 25 इंटू 282 प्लस, अब आप देखो यहाँ पर 3485 को हम 697 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है. कि इसको हमने फैक्टर कर दिए, 3485 के फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाता है, 697 इंटू 5. नाउ इंटू 5 इंटू 718, ठीक है. 697 इंटू 25 इंटू 282 प्लस 697 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 718. अब 697 दोनों में कॉमन है, 25 दोनों में कॉमन है, ठीक है. तो हम क्या करें, इसे बाहर निकाल दें. 697 इंटू 25 को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या रह गया, 282 प्लस 718. नाउ 697 मल्टीप्लाई बाय 25, या तो आपके पास आ जाएगा 1742
5। 697 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से, तो आपके पास ये आ गया। इनटू इन दोनों को क्या करना है, ऐड करेंगे तो आपके पास 1000 हो गया। ठीक है, 8 और 2 10, 1 कैरी, 8 एंड 1 9 एंड 1 10, 0 1 कैरी, 7 और 2 9 एंड 1 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 7 4 2 5, 1 2 3 जीरोज है, तो 1 2 3 जीरो आपका आंसर। ठीक है, तो सी और डी दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देयर आर 25 classes in a school and each class has 40 students. The fee of each children is rupees 2005 per month. Calculate the monthly fee collection of the school. कि किसी स्कूल के अंदर 25 स्टूडेंट, 25 क्लासेस है और ईच क्लासेस में 40 स्टूडेंट है। ठीक है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, 25 क्लासेस है। द फी ऑफ ईच चाइल्ड इज 2005 और हर बच्चे की फीस जो है वो कितनी है, 2005 है। तो मंथली स्कूल की जो मंथली फी कलेक्शन है वो कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे कि 40 स्टूडेंट है और 25 की क्लास है। ठीक है, अब ईच क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है तो 25 क्लास में कितने होंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ईच चाइल्ड जो है वो 2005 रुपीज देता है, तो सारे बच्चे कितने देंगे उसको, 2005 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 7 इज क्लासेस कितनी है, 25। ठीक है, एंड ईच क्लास हैज कितने, 40 स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स और क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 40, 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्लास में 40 स्टूडेंट है तो 25 क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, 25 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। अब द फी ऑफ ईच चाइल्ड इज द, आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखकर छोड़ देना। ठीक है, तो द फी ऑफ ईच चाइल्ड कितनी है, 2005 रुपीज। ठीक है, एक बच्चे की फीस कितनी है, 2005 रुपीज है। तो 25 इंटू 40 स्टूडेंट की फीस कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 2005 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मंथली फी कलेक्शन ऑफ स्कूल इज कितना हो जाएगा, 25 इंटू 40 इंटू 2005। ठीक है, अब इसको हमें इजी करना है कैलकुलेशन को। 25 को 40 से मल्टीप्लाई किया 0, या इसको ऐसे ही रहने दो, 25 इंटू 40 इंटू 2005 को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस 5। ठीक है, 2005 को 2000 प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 25 मल्टीप्लाई बाय 40, 0 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 10 मल्टीप्लाई 2000 प्लस 5। अब हमें क्या करना है, 1000 को पहले 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2000, फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 1000 को पहले 2000 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1000 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2000, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 1 जा 5 एंड 3 0 है, तो 3 0 हमने लगा दिया। ठीक है, अब दोनों को क्या किया, ऐड किया हमारा, तो आंसर आ गया 20 0 5 1 2 3। आपका आंसर, कैलकुलेशन आपको इजी करनी है। ठीक है, नाउ
Question number 8. For the opening ceremony of school function, 15 bunch of balloons were bought by Mr. Vijay and 5 bunches of balloons were bought by Mr. Ranjita. Miss Ranjita. Each bunch contained 12 balloons. Find the total number of balloons that will be released to mark the opening of the school function. ये कोई स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन है, उसमें 50 बंचेस जो हैं वो मिस्टर विजय ने क्या किए, रिलीज किए, और 5 बंचेस जो है वो मिस रंजीता ने रिलीज किए, और ईच बंच में 12 बलून्स है, यानी एक बंच के अंदर 12 बलून्स हैं, तो टोटल कितने बलून्स रिलीज किए गए वो हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, दोनों के बलून निकालें और दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो आ जाएगा कि कितने टोटल बलून रिलीज किए गए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 8, मिस्टर विजय रिलीज्ड व्हाट लिख दो, या फिर कितने बंचेस किए उन्होंने, 15 बंचेस। ठीक है, मिस्टर विजय ने कितने बंच बॉट किए, 15। ठीक है, 15 बंच, ईच बंच हैज 12 बलून्स। टोटल बलून कितने हो गए, 15 इंटू 12, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल बलून आ जाएंगे। इसी तरह से मिस रंजीता बॉट, कितने बलून बॉट किए उन्होंने, 5 बंचेस। मिस रंजीता ने 5 बंचेस बलून बॉट किए, और कितने हैं उसके, ईच बंच हैज 12 बलून्स। तो टोटल बलून्स कितने हो गए, 12 इंटू 5। ठीक है, मिस्टर विजय ने 15 बंच बलून के बॉट किए, और एक बंच में 12 बलून है, तो टोटल बलून कितने हो गए, 15 इंटू 12। और मिस रंजीता ने 5 बंच खरीदे, और एक बंच में 12 बलून है, तो टोटल कितने हो गए, 12 इंटू 5। अब इन दोनों को प्लस कर दें हम, तो हमारे पास आ जाएगी कि टोटल कितने बलून रिलीज किए गए। ठीक है, तो टोटल बलून रिलीज्ड (15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5), दोनों के बलून को ऐड कर दे तो टोटल बलून आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो दोनों में 12 क्या है, कॉमन है, तो 12 को कॉमन फाइंड आउट करो। अब यहाँ क्या आ गया, 15 प्लस 12 हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 5। कॉमन निकालने के बाद 1 टाइम ही लिखना है आपको। 12, इन दोनों में 12 कॉमन है, 12 कॉमन किया इंटू, अब ये 12 तो कॉमन आ गया, तो क्या रह गया यहाँ पे 15, ये प्लस का साइन, 12 हमारा कॉमन आ चुका है, तो क्या रह गया 5। तो 12 इंटू 15 प्लस 5 20, मल्टीप्लाई किया 240 बलून्स। तो कितने बलून रिलीज किए गए, 240 बलून्स। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर।
तो 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है एंड 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है 99999 एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 100 100 होगा। ठीक है, 9999 में से 100 को आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो उसका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ शॉपकीपर सोल्ड 7 बेडशीट फॉर ₹350 each and 13 pillow covers for ₹50 each. Find the amount he earned by selling the bed sheet and pillow cover. एक शॉपकीपर ने 7 बेडशीट सेल की फॉर ₹350 ईच। एक बेडशीट जो है वो 350 रुपीज की है, तो 7 कितने की होगी 350 इंटू 7 एंड पिलो कवर्स जो है वो 50 रुपीज ईच है और कितने सेल किए उसने 13 किए, तो 13 इंटू 13 ही है, 13 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करना है ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10 7 बेडशीट 7 bedsheets cost for ₹350 each, तो कितनी हो जाएगी 350 इंटू 7। ठीक है, एंड 13 पिलो कवर्स 13 पिलो कवर्स कॉस्ट फॉर ₹50 ईच, कितना हो जाएगा 13 इंटू 50। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट पूछा है तो दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 350 इंटू 7 प्लस 13 इंटू 50। ठीक है, 350 इंटू 7 30 इंटू, अब आप देखो 350 को हम क्या लिख सकते हैं 350 को हम क्या 50 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम 50 इंटू 7, 5 7 या 35 एंड 0 तो 350 रहेगा, तो वी कैन राइट द 350 50 इंटू 7 प्लस 13 इंटू 50। अब आप देखो 50 दोनों में 50 कॉमन है, तो 50 को कॉमन निकाल दिया हमने, यहाँ क्या रहेगा 7 7 जा 49 प्लस 13। ठीक है, अब 50 इंटू 49 प्लस कितना हो जाएगा 9 और 3 12 4 1 5 6। ठीक है, मल्टीप्लाई देम 0 5 2 या 10 का 0 1 कैरी 5 6 या 30 एंड 1, तो 3100 रुपीज आंसर। तो ये आपके एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीट नाउ। टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू।